पूरी दुनिया में अफगानिस्तान को लेकर क्यों है हंगामा? क्या तालिबान अफगानिस्तान पर हमेशा के लिए राज करेंगे? क्या अफगानिस्तान से आगे निकलकर भी तालिबान हमले कर सकते हैं? क्या अफगानिस्तान में आम शहरियों, खास तौर पर ख़वातीन की इज्जत महफूज नहीं? अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। जांच पड़ताल के एपिसोड 77 यानी 77 में बात करेंगे तालिबान की, और अभी जो सवालात आपके सामने रखे गए हैं उनके बारे में भी बात करेंगे, सिर्फ हवा में नहीं, हकीकत की रोशनी में। हाथों में गन लिए, गाड़ियों पर मशीन गनों के साथ काबुल की सड़कों पर सफ़र करने वाले ये जंगजू कोई और नहीं, उस तहरीक इस्लामी तालिबान के लड़ाके हैं जिन्होंने अपने वक्त के सुपर पावर सोवियत यूनियन यानी रशिया को अफगानिस्तान में टिकने नहीं दिया, और फिर अफगानिस्तान में अमारत इस्लामिया अफगानिस्तान के नाम से हुकूमत कायम कर ली और इसे नाम दिया इस्लामी खिलाफत। आज इसको 20 साल का अरसा गुजर चुका है, लेकिन मौजूदा तस्वीर वही कहानी पेश कर रही है। सोवियत यूनियन की जगह अमेरिका है, अफगानिस्तान वैसा का वैसा और तालिबान भी वैसे के वैसे। कई मीडिया चैनलों ने तालिबान को एक मुल्क या इदारे के तौर पर कहा, उसे तालिबानी लफ्ज़ निकाला, लेकिन हकीकत में तालिबान पुश्तो ज़बान का एक लफ्ज़ है जिसके माने हैं तालिब इल्म यानी स्टूडेंट के। आज अफगानिस्तान की सबसे बड़ी जंगी व सियासी क़ुव्वत तालिबान वो हैं जिन्होंने रूस की अफगानिस्तान आमद के बाद लड़ाई शुरू की थी और रूस को अफगानिस्तान से बेदखल करके ही दम लिया था। रशिया की वापसी के बाद अफगानिस्तान के सूबे कंदार के गांव चाहमत में पैदा होने वाले मुल्ला मोहम्मद उमर ने चंद स्टूडेंट्स के हमरा एक तहरीक शुरू की जो आगे चलकर तहरीक इस्लामी तालिबान कहलाई। मौजूदा तालिबान के बानी मुल्ला मोहम्मद उमर को ही कहा जाता है। मुल्ला उमर ने अफगानिस्तान भर में फिर कर गैर मुल्की अफवाज के खिलाफ अफगानिस्तान को बचाने के लिए जलसे किए, हथियार जमा किए, मुसल्ला लड़ाई लड़ी यानी हथियार बंद लड़ाई लड़ी। मुल्ला उमर ने रूस की फ़ौज की वापसी के बाद 1994 में यानी 1994 में अफ़गानिस्तान में अमारत इस्लामिया अफ़गानिस्तान के नाम से तालिबान की हुकूमत कायम की और वो मुल्क के सरबराह चुने गए। सन 1998 यानी 1998 तक तालिबान ने अफ़गानिस्तान के 90% यानी 90% इलाके का कंट्रोल संभाल लिया था। अफ़गान अवाम ने सोवियत अफवाज के इनक़ला के बाद तालिबान को खुशामदीद कहा। शुरुआत में तालिबान की शोहरत की बड़ी वजह करप्शन के खात्मे के लिए इक़दामात करना, लाक़ानूनियत का खात्मा करना यानी लॉ एंड ऑर्डर बनाना, कानून पर अमल करवाना और इलाके में सड़कों के क़याम, तिजारत को बेहतर बनाना वगैरह शामिल था। लेकिन आगे चलकर तालिबान ने शरई क़वानीन पर सख्ती से अमल करना शुरू कर दिया। इस्लामी सज़ाओं के निफाज का भी आगाज़ कर दिया, जैसे कत्ल और रेप करने वालों को सरेआम फांसियाँ और चोरी करने वालों के हाथ काटना वगैरह शामिल था। मर्दों के लिए दाढ़ियाँ रखना जबकि ख़वातीन के लिए बुर्का या अबा पहनना लाज़मी करार दिया गया। इतना ही नहीं, तालिबान ने टीवी, म्यूज़िक और सिनेमा पर भी पाबंदी लगा दी। इसके अलावा 10 साल से ज़्यादा उम्र की लड़कियों के स्कूल जाने पर भी पाबंदी लगा दी थी। तालिबान पर ह्यूमन राइट्स और सकाफती खिलाफ वर्जियाँ करने का इल्ज़ाम लगाया जाता है। इसकी एक मिसाल सन 2001 में उस वक्त सामने आई जब तालिबान ने सेंट्रल अफ़गानिस्तान में मारूफ बामियान बुद्धा के तारीख़ी मुजस्समे यानी स्टैचू को तबाह कर दिया था। उस वक्त तालिबान के अहम कायदीन में तंजीम के अमीर मुल्ला हैबतुल्लाह अक़वंज़ादा और उनके 3 नायबीन मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, मुल्ला मोहम्मद याकूब और सिराजुद्दीन हक्कानी शामिल हैं। साल 2016 में मुल्ला अख्तर मंसूर की अमरीकी ड्रोन हमले में हलाकत के बाद अफ़गान तालिबान के अमीर मुकर्रर किए जाने वाले मुल्ला हैबतुल्लाह के बारे में कहा जाता है कि वो तालिबान तहरीक के क़याम के बहुत बाद इसका हिस्सा बने थे। मुल्ला हैबतुल्लाह असल में एक मजहबी रहनुमा हैं जिनका जंगी तजुर्बा कम है, लेकिन उस वक्त तालिबान ग्रुप बंदियों का शिकार हो गए थे, जिसकी वजह से एक मजहबी लीडर को सरबराह या चीफ मुकर्रर किया गया ताकि ज़्यादा लोगों को एतराज़ ना हो। ताज़ा तरीन रिपोर्ट जो मुल्ला हैबतुल्लाह को लेकर सामने आई है उसमें इंकशाफ किया गया है कि मुल्ला हैबतुल्लाह पाकिस्तान की क़ैद में है। वो मुल्ला हैबतुल्लाह ही हैं जिन्होंने क़ातिलों और नाजायज़ जिनसी ताल्लुक़ात रखने वालों और रेप करने वालों का सरेआम सर कलम करने और चोरी करने वालों के हाथ कलम करने यानी काट दिए जाने का अफ़गानिस्तान भर में हुक्म दिया था।
वहीं तालिबान को कायम करने वाले दिगर अहम लीडर जिनके बारे में हम आज का ज़्यादा सुन रहे हैं वो है मुल्ला अब्दुल गनी बरादर। उनका ताल्लुक बुनियादी तौर पर अफगानिस्तान के जुनूबी ज़िला ओरज़गान से बताया जाता है, लेकिन वो कई साल तक तालिबान के मरकज़ के तौर पर मशहूर अफ़गान सूबे कंधार में मुक़ीम रह चुके हैं। कहते हैं कि अफ़गान तालिबान के साबिक़ अमीर मुल्ला उमर और मुल्ला बरादर एक ही मदरसे में पढ़ाते थे और सन 1994 में कायम होने वाली तंजीम तालिबान के फाउंडर लीडर्स में से एक थे। अमेरिका के साथ मज़ाकरात में तालिबान की जानिब से अगरचे एक मुकम्मल टीम शामिल थी, लेकिन फरवरी 2020 को कतर के शहर दोहा में होने वाले अमन मुआहदे यानी पीस डील पर साइन मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने किए थे और उस वक्त वो आलमी सतह पर नुमायां तौर पर सामने आए थे। साल 1994 के बाद तालिबान में कायम होने वाली हुकूमत में वो हरात के गवर्नर बनाए गए थे। उन्हें सितंबर 2013 में पाकिस्तानी हुकूमत ने रिहा कर दिया था, लेकिन ये वाज़ेह नहीं हो सका कि वो पाकिस्तान में ही रहे या कहीं और चले गए। मुल्ला बरादर तालिबान रहनुमा मुल्ला मोहम्मद उमर के सबसे काबिल एतमाद सिपाही और नायब रहे। BBC लंदन के मुताबिक एक अफ़गान अहलकार ने उन्हें बताया था कि मुल्ला बरादर की बीवी मुल्ला उमर की बहन है, वो तालिबान के तमाम पैसों का हिसाब किताब रखते हैं। वो अफ़गान फोर्सेस के ख़िलाफ़ इंतहाई खौफनाक हमलों की क़यादत करते रहे। दीगर तालिबान रहनुमाओं की तरह मुल्ला बरादर पर भी अक़वाम मुत्तहिदा ने पाबंदियाँ आयद की थी। उनके सफ़र करने और हथियारों की ख़रीदारी पर पाबंदी थी। उनके बाद तालिबान के अहम लीडरों में जो नाम सामने आता है वो है मुल्ला मोहम्मद याकूब। सिराजुद्दीन हक्कानी, जिनके वालिद जलालुद्दीन हक्कानी ने हक्कानी नेटवर्क कायम किया था। तालिबान के अहम लीडरों में अगला नाम आता है मुल्ला अब्दुल हकीम का, जो तालिबान के सुप्रीम लीडर मुल्ला हैबतुल्लाह अक़वनज़ादा के करीब तरीन साथियों में शुमार किए जाते हैं। हमारे पड़ोस में ही एक इस्लामी हुकूमत तालिबान ने कायम की थी। दुनिया को तब तक तालिबान के बारे में बहुत कम मालूमात थी और फिर साल 2001 का वो वाक़या रोनुमा हुआ जिसके बाद अफ़गानिस्तान समेत अरब दुनिया में मुसलमानों के कत्लेआम का सिलसिला शुरू किया गया। जी हाँ, 11 सितंबर साल 2001 को जब अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ तो उसके बाद अमेरिका ने तालिबान पर उन हमलों के सरगना उसामा बिन लादेन और उनकी तंजीम अल-कायदा को पनाह देने का इल्ज़ाम आयद किया और पिछले 5 सालों से अफ़गानिस्तान में इस्लामी हुकूमत चला रहे तालिबान पर हमले करने शुरू कर दिए। अमेरिका की क़यादत में नेटो फ़ौज ने अफ़गानिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी और तालिबान को तो इक़्तिदार से बेदखल कर दिया, लेकिन अफ़गानिस्तान पर अगले 20 सालों तक जंग मुसल्लत कर दी। तालिबान के सरबराह मुल्ला उमर समेत दीगर अहम लीडर्स और उसामा बिन लादेन को गिरफ्तार करने के लिए बड़ी बड़ी मुहिम अमेरिका ने शुरू की, लेकिन अमेरिका के हाथ न मुल्ला उमर लगा और न ही उसामा बिन लादेन। जंग के 12 सालों बाद पहाड़ियों में रोपोश रहकर तालिबान की क़यादत करने वाले मुल्ला उमर के बारे में खबर सामने आई कि वो हार्ट अटैक के सबब इंतकाल कर गए। शुरुआत में तालिबान ने इस खबर से इनकार किया, लेकिन फिर साल 2015 को तस्दीक की कि अफ़गानिस्तान के सूबे हेलमंद में मुल्ला उमर इंतकाल कर गए और उनकी जगह मुल्ला अख्तर मंसूर को तालिबान का नया अमीर मुकर्रर किया गया। बहरहाल 20 सालों पहले अफ़गानिस्तान में शुरू हुई जंग अपने अख्तिताम को पहुंच चुकी है। तालिबान ने पूरे अफ़गानिस्तान में अपना कंट्रोल कायम कर लिया है। इस वक्त सारी दुनिया बिलखुसूस अमेरिका, ब्रिटेन हैरान और परेशान है कि आखिर कैसे इतने जल्दी तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर कब्जा कर लिया। साथ ही चाइना और रशिया ने तालिबान की हुकूमत को करीब करीब तस्लीम भी कर लिया है। भारत में जैसा कि आप जानते ही हैं कि तालिबान का नाम लेते ही एक पार्टी के लीडर्स और वर्कर्स अफ़गानिस्तान चले जाने की नसीहत कर रहे हैं। बहरहाल अफ़गानिस्तान पर तालिबान के कब्ज़े के फौरी बाद दुनिया भर को अफ़गान ख़वातीन की अचानक से ऐसी फ़िक्र होने लगी कि उनके लिए रोया जा रहा है। ऐसे वीडियो सामने भी आए हैं जहां डरी हुई अफ़गान ख़वातीन मदद की अपीलें कर रहे हैं। ऐसे में प्रोपेगेंडा चलाया गया कि तालिबान ने एक लड़की को सिर्फ इसलिए गोली मार दी क्योंकि उसने बुर्का नहीं पहना था। ये खबर आगे चलकर तालिबान ने न सिर्फ सख्ती से मुस्तरद कर दी बल्कि इसे उनके खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा करार दिया। फिर अफ़गानिस्तान पर कब्जे के कुछ ही दिनों बाद तालिबान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। जी हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो हमारे साहब पिछले 7 सालों में नहीं कर पाए। खैर, तालिबान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़वातीन को तमाम शरई हुकूक़ देने, किसी से इंतकाम ना लेने, ख़ास तौर पर ख़वातीन को शरई हुदूद में मुलाजमत जारी रखने का भी यकीन दिलाया।
जैसा कि कुछ दिनों पहले ही एक अमेरिकी चैनल की फीमेल रिपोर्टर ने तालिबान की रिपोर्टिंग की थी, उनसे सवाल व जवाब किए थे। हत्ता कि तालिबान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक फीमेल रिपोर्टर ने भी ख़वातीन की आज़ादी को लेकर तालिबान से सवाल किया, जिस पर तालिबान तर्जुमान ने उन्हें जवाब भी दिया। अब उनके लिए एक वाक़या हम यहाँ पेश कर रहे हैं जो अफ़गानिस्तान में अफ़गान ख़वातीन के लिए बेहद परेशान है। उन रिपोर्ट्स का हवाला दिया जा रहा है कि तालिबान घरों से लड़कियों को निकालकर सेक्स स्लेव बना रहे हैं। सच में? खैर, ये सच्चा वाक़या है ब्रिटेन की मशहूर जर्नलिस्ट यूवेन रिडले का, जो तालिबान की क़ैद में रहीं और क़ैद के दौरान उन्होंने तालिबान के रवैये और उनके अखलाक के बारे में देखा और तालिबान के हुस्न सलूक के बाद जब रिहा होकर वापस अपने वतन पहुंची तो ईसाईयत छोड़ दी और इस्लाम की आगोश में आ गई और फिर अपना नाम रखा मरियम रिडले। दरअसल साल 2001 सितंबर के महीने में जब अफ़गानिस्तान में तालिबान की कायम करदा इस्लामी हुकूमत को ख़त्म करने के लिए अमेरिका ने हमले शुरू किए थे, तब ब्रिटिश जर्नलिस्ट यूवेन रिडले अफ़गानिस्तान में ही मौजूद थे। ऐसे में जब उनके पास मुनासिब ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं थे, तब उन्हें तालिबान ने गिरफ्तार कर लिया था। रिहाई के बाद रिडले ने तालिबान की क़ैद के दौरान का तजुर्बा अपनी किताब इन द हैंड्स ऑफ द तालिबान में लिखा है कि जब उन्हें तालिबान ने गिरफ्तार करके एक नामालूम ठिकाने पर ले गए, तब काफ़ी देर तक तालिबान के चंद लड़ाके उन्हें घेरे रहे। किसी ने कोई बात नहीं की, किसी ने उन्हें हाथ तक नहीं लगाया और फिर जब उनकी तलाशी के लिए एक खातून को बुलाया गया, तब उनकी समझ में आ गया कि तालिबान किसी नामहरम को हाथ नहीं लगाते। इसके बाद क़ैद में रहकर रिडले ने तालिबान को करीब से जाना। इसी क़ैद के दौरान उन्होंने कुरान का भी मुताला किया। रिडले ने अपनी किताब में लिखा कि जब भी तालिबान उनके सामने से गुजरते तो उनकी नज़रें नीची होती। रिडले उस वक्त सोचती थी कि तालिबान की ये जंगजू उनकी मौत का फरमान लिख चुके हैं, इसलिए उनकी आंखों में देखने से कतराते हैं। बाद में यूवेन रिडले ने जाना कि ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो उनकी इज्जत करते हैं। इन्हीं तजुर्बात के बाद और कुरान में बताई गई ख़वातीन के लिए मसावियाना हुकूक़ की बातों ने यूवेन रिडले को ऐसा मुतासिर किया कि रिहाई के बाद साल 2003 में उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। तालिबान को लेकर तजस्सुस का शिकार उन अफराद के लिए जांच पड़ताल का यह एपिसोड ज़रूर फ़ायदेमंद साबित होगा। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे मज़ीद सवालों के जवाब, तालिबान के आगे की उरूज की कहानी, अफ़गानिस्तान पर कब्ज़े के बाद हिंदुस्तान के तई उनकी पॉलिसी, ख़ास तौर पर कश्मीर को लेकर तालिबान का क्या एजेंडा है, ये आपको अगले एपिसोड में ज़रूर बताएंगे। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखते रहिए BPN चैनल।